माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका हम थियरी पोर्शन आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स इस टॉपिक के बेस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिमिट क्या होता है। लिमिट्स की जब हम बात करते हैं हमें सबसे पहले याद आता है कि एल हॉस्पिटल रूल। ये बेसिकली आपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि इफ़ लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एग्जिस्ट, देन लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट्स एक्सटेंड्स टू सी एफ डैश एक्स जी डैश एक्स। मतलब आपको अगर कोई फंक्शन दिया गया हो एफ ऑफ एक्स, उस पर आप अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आपको वो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म ऐसा कोई फॉर्म मिलता है, आप उस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल मतलब क्या कि जब तक आप x की वैल्यू x की जो लिमिट दी है वो वैल्यू अगर आप तब तक जब तक उस फंक्शन में पुट करते रहें और आपका वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में आता रहे, तब तक आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जो आपको फंक्शन दिया है जैसे कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप एल हॉस्पिटल लगा के क्या कर सकते हैं, उसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। बेसिकली क्या करना है, फिर आप लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आपको कोई फंक्शन दिया है, उस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर लिमिट अप्लाई करने पे आपको 0/0 इन्फिनिटी ऐसा कुछ फॉर्म मिल रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के फिर से आपको लिमिट पुट करना है, और अगर लिमिट पुट करने पे फिर से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आता है, तो आपको फिर से डेरिवेटिव करना है और एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। ऐसे जब तक 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म मिलता रहे, तब तक आपको फंक्शन का जो है डेरिवेटिव करते रहना है। ओके, हम देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं हम लिमिट पे बेस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम यूजफुल फार्मूलाज ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स ये एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी आप ये फाइंड कर सकते हैं, पर ये हम एज अ थियरी इसको फार्मूलाज को याद रखेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा मैटर रहता है गेट के लिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। वैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो और साइन एक्स अपॉन एक्स हो या कॉस एक्स अपॉन एक्स हो या टेन एक्स अपॉन एक्स हो, उसकी वैल्यू होती है 1। फिर है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू ई। सिमिलरली किसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स हो तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्मूला log बेस a इंटू log बेस a 1/x डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू log a बेस e। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इज इक्वल्स टू a। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू log a। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू m माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको याद रखना है 1 प्लस एक्स रेज टू जो भी हो माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स है, तो जो पावर में जो वैल्यू है वही होगा आंसर। ओके, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको याद रखना है x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, log x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू m इज इक्वल्स टू 0। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाई x माइनस a। क्या होगा, ये n जो है n आगे आ जाएगा और a रेज टू n माइनस 1 होगा। ओके, लिमिट्स में यहाँ तक ही है थियरी में।
फिर हम डिटेल क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। फिर यहाँ पे है क्या, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब द फंक्शन इज सेड टू बी continuous on closed interval ab if f is a continuous at each point of ab, limit x tends to a plus f of x is equals to f of a and limit x tends to infinity b minus f of x is equals to f of b। तो सपोज हमारा फंक्शन यहाँ से कंटिन्यूअस है यहाँ तक, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें, और फिर अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करें और राइट हैंड से शुरू करके फंक्शन को यहाँ तक आए, मतलब क्या, एफ ऑफ ए पॉजिटिव का है, मतलब ए के ये एक पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं हम ए, ओके। सो एफ ऑफ ए पॉजिटिव मतलब एफ ऑफ ए पॉजिटिव लिमिट लगाने के बाद एफ ऑफ ए पॉजिटिव अगर लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए नेगेटिव होता है तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। मतलब क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यू रहना। जैसे कि आपने यहाँ से चालू किया है और आप कर्व बना रहे हैं तो आपको यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप बिना पेन उठाए, तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। सिंपल यही मीनिंग होता है। और इसको डेफिनेशन से समझना है तो ऐसा लिख सकते हैं हम, लिमिट ऑफ एफ टेंड्स टू ए इन्फिनिटी ए पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लिमिट एफ टेंड्स टू ए नेगेटिव। मतलब ए के इस साइड जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो उसको बोलेंगे ए नेगेटिव, और इस साइड जाएंगे तो बोलेंगे एफ ए ऑफ पॉजिटिव। सो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर सिंपली फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू आए मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ओके। तो सिंपल बेसिक मीनिंग यही होता है कि आप को अगर कर्व बनाना हो तो आप बिना पेन उठाए कर्व बना सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर पेन रिमूव करके कर्व बनाना पड़े तो वो होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो सिंपली लिमिट एफ ऑफ ए पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए नेगेटिव, सो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस। और अगर दोनों नॉट इक्वल टू हो तो वो होगा डिसकंटिन्यूअस, ओके। देन नेक्स्ट वुड बी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी किसे बोलते हैं, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ both limit x tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h and limit h tends to 0 f of a minus a h minus f of a divided by minus h exist and have common value finite. This common value is called the derivative of f of x at the point x is equals to a and is denoted by f dash a. So क्या कह रहा है बेसिकली, a function f of x is said to be differentiable at x is equals to a। कब वो differentiable at x is equals to a होगा, जब both the limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, जब h greater than 0 हो, और limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a divided by minus h, जब h लेस देन, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आएगा, ये लेस देन आएगा, लेस देन 0 दोनों एग्जिस्ट हो और उनकी क्या होनी चाहिए, कॉमन फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। कॉमन फाइनाइट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों कॉमन फाइनाइट वैल्यू आए, सो तब हम कह सकते हैं कि जो कॉमन वैल्यू है वो डेरिवेटिव होगी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी, और एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे, और वो डिनोट हम किससे करेंगे, f डैश a से, ओके। सो ये है बेसिकली, यही है थियरी में ऑफ कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़।